साइट बी के इलाके में टेक्सटाइल फैक्ट्री में आतिशज़दगी। 8 से ज़ायद फायर ब्रिगेड ट्रक जाए वकुआ की जानिब रवाना हो चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, साइट बी के इलाके में टेक्सटाइल फैक्ट्री में आतिशज़दगी हुई। 8 से ज़ायद फायर ब्रिगेड ट्रक जाए वकुआ की जानिब रवाना कर दिए गए हैं। साइट बी के इलाके में टेक्सटाइल फैक्ट्री में आतिशज़दगी। 8 से ज़ायद फायर ब्रिगेड ट्रक जाए वकुआ की जानिब रवाना कर दिए गए हैं। आपको अफसोसनाक खबर से अपडेट कर रहे हैं, साइट बी के इलाके में टेक्सटाइल फैक्ट्री में आतिशज़दगी हुई है। 8 से ज़ायद फायर ब्रिगेड ट्रक जाए वकुआ की जानिब रवाना कर दिए गए हैं। साइट बी के इलाके में टेक्सटाइल फैक्ट्री में आतिशज़दगी हुई है। केमाड़ी पुलिस की नफरी और फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू का अमला भी मौका पर मौजूद है। पुलिस फायर ब्रिगेड का हमला आतिशज़दगी पर काबू पाने में मसरूफ़ है। फैक्ट्री में कपड़ा अड्डा करने का केमिकल मौजूद है। फायर ब्रिगेड ट्रक जाए वकुआ पर 8 फायर फाइटिंग में मसरूफ़ हैं। मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर और वाटर बोर्ड का अमला भी मौका पर मौजूद है। आपको अपडेट कर रहे हैं, साइट बी के इलाके में टेक्सटाइल फैक्ट्री में आतिशज़दगी हुई है। 8 से ज़ायद फायर ब्रिगेड ट्रक जाए वकुआ की जानिब रवाना कर दिए गए हैं। साइट बी के इलाके में टेक्सटाइल फैक्ट्री में आतिशज़दगी, केमाड़ी पुलिस की नफरी और फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू का अमला भी वहाँ मौजूद है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात दुरेशेवार से जान लेते हैं। दुरेशेवार, बताइएगा। जी, शेरशाह साइट एरिया में फैक्ट्री में आतिशज़दगी का मामला हुआ है, जिसमें रेस्क्यू की जानिब से आग बुझाने का अमल जारी है। साइट बी के इलाके में टेक्सटाइल फैक्ट्री है, जहाँ पर ये आग लगी है, जहाँ किमाड़ी पुलिस की नफरी और फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू का अमला इस वक्त मौके पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड का अमला आतिशज़दगी पर काबू पाने में मसरूफ है। फैक्ट्री में कपड़ा डाई करने का जो केमिकल है वो मौजूद है, जिसकी वजह से जो आग है ना वो भड़क रही है। 8 से ज़ायद फायर ब्रिगेड ट्रक तो जाए वकुआ पर फाइटिंग में मसरूफ है, जबकि मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर वाटर बोर्ड का अमला भी मौके पर मौजूद है। ताहम आग पर इसको काबू पाने पर का जो ऑपरेशन है वो सब जारी है। जी जी दुरेशेवार, ये बताइएगा कि आग किस वक्त लगी थी, कितना वक्त गुजर चुका है और इस वक्त आग की क्या सूरत हाल है वहाँ पे? रेस्क्यू डबल की जानिब से जो आग का जो खबर शाया की गई थी वो 6:26 पर उनकी जानिब से खबर शाया की गई थी। आग के हवाले से हमारी जब उनसे बात हुई है अभी करंट सिचुएशन की, तो उनका ये कहना है कि इस वक्त आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। आग पर काबू पाने की जो कोशिश है वो जारी है, ताहम किसी भी किस्म की अभी जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई है। क्योंकि ये केमिकल की फैक्ट्री है, केमिकल रखा हुआ है कपड़ा डाई करने वाला, तो इसलिए वहाँ पर आग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है और उस पर अभी कंट्रोल करने का जो ऑपरेशन है रेस्क्यू की जानिब से कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। जी दुरेशेवार, ये बताइएगा कि आग किस दर्जे की करार दी जा रही है और आग मजीद फैलने का खदशा तो नहीं है, आसपास की बिल्डिंग में तो नहीं जा सकती? जी बिल्कुल, इस हवाले से भी तो मेरी बात हुई रेस्क्यू तर्जुमान से, तो उनका ये कह रहा था कि आज पर उनकी कोशिश है कि ज्यादा फैलने से रोका जाए, लेकिन चूंकि असल जो मसला अभी उनको दरपेश हो रहा है वो जो फैक्ट्री है उसमें केमिकल जो कपड़ा डाई करने वाला केमिकल है वो मौजूद होने की वजह से इनको मुश्किलात का सामना है। ताहम इनका यही कहना है कि हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द अज जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए ताकि जो माली नुकसान है इससे बचा जा सके। लेकिन जब मैंने इस हवाले से पूछा कि इस वक्त फैक्ट्री में अमला मौजूद था, तो उनकी जानिब से कहा कि उस फैक्ट्री में जब ये आग लगने का वाक़या पेश आया क्योंकि अमला मौजूद नहीं था, इसलिए भी किसी भी किस्म की कोई जानी नुकसान की जो इतलात है वो नहीं शाया की गई है। जी हाँ दुरेशेवार, ये बताइएगा कि अब तक जो है वो कोई जाँ बहक अफराद या जख्मियों के बारे में क्या इतला आई है? अब तक कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है? नहीं, इस हवाले से जब मैंने पूछा था तो उनका ये कह रहा था कि जब ये आग लगने का वाक़या पेश आया था तो फैक्ट्री में कोई अमला मौजूद नहीं था। अवतार से पहले फैक्ट्री शायद बंद हो गई थी, तो इसीलिए वहाँ पर अमला मौजूद ना होने की वजह से जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई है। ताहम फैक्ट्री में जो आग की शिद्दत के हवाले से मैंने उनको पूछा तो उनका ये कह रहा था कि आग की शिद्दत जो है वो काफी तेज है और उसकी जो वजह उनकी जानिब से बताई गई है वो केमिकल है जो कपड़ा डाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो फैक्ट्री में भारी मिकदार में मौजूद है। ताहम इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द अज जल्द आग पर काबू पाया जाए। जी ठीक है दुरेशेवार, ये बताइएगा कि जैसा कि आपने बताया है कि आग पर अभी काबू नहीं पाया गया, तो देखने में क्या आ रहा है कि कितना वक्त लगेगा? वहाँ पर फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियाँ मौजूद है? क्या पुलिस भी वहाँ पर मौजूद है? जी पुलिस बिल्कुल किमाड़ी पुलिस वहाँ पर मौजूद है जाए वकुआ पर, और इसमें आग से काबू पाने का कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा रहा उनकी जानिब से, क्योंकि आग की जो शिद्दत है वो तेज बताई जा रही है। ताहम उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द अज जल्द आग पर काबू पाया जाए। तो जो मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर है ये भी वहाँ पर जाए वकुआ पर मौजूद है, वाटर बोर्ड का अमला भी मौजूद है। इसके अलावा 8 से ज़ायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो फायर ब्रिगेड ट्रक वहाँ पर मौजूद है जाए वकुआ पर, और रेस्क्यू डबल की 4 गाड़ियाँ इस ट्रक
ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। जी दुरेशवार, ये बताइएगा जैसे कि हर दूसरे दिन जो है वो आग के वाक़यात सामने आते हैं, आए रोज़ आग लगती रहती है, इस हवाले से हुकूमत का कोई मौक़िफ़ सामने आया है अब तक? आग लगने की देखिए, अगर हम रमजान का ही हम ले लें तो 3 से 4 आज समेत 4 वाक़यात जो है आग लगने के हो चुके हैं, जिसके हुकूमत की जानिब से जैसे आग लगने के जो वाक़यात हैं, कई बिल्डिंग में जैसे सिलेंडर लगने का जो वाक़या पेश आया था, उसमें जो हुकूमत की जानिब से सख्ती आयद की गई है कि जैसे कंप्रेसर रखे जाते हैं घरों में कि कंप्रेसर ना रखे जाए, उसमें जो है जुर्माना भी आयद किया गया हुकूमत की जानिब से। ताहम आग लगने के पीछे अभी कल भी जागने का वाक़या पेश आया था लांडी मोटर सिवंगी में, जो चिप्स बनाने की फैक्ट्री थी वहां पर। और आज इस तरह ये वाक़या, ये भी फैक्ट्री ही है जहां पर आग लगने का वाक़या पेश आया था। ताहम ये अभी तक जब इस हवाले से जब मैंने रेस्क्यू के अमले से बात की थी कि आग लगने के पीछे क्या वजूहत है, किस तरह से इतनी ज्यादा फैक्ट्रीज में जो फ्रीक्वेंटली, जैसे कल भी आग लगने का वाक़या पेश आया और आज भी आग लगने का वाक़या पेश है, इसके पीछे क्या वजूहत है, तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि इब्तिदाई तौर पर ये जो आग लगने की वजह है शॉर्ट सर्किट होती है, जिसकी वजह से आग लगती है। और इसमें चूंकि ये भी तयन किया जाता है कि जहाँ आग लगी है वहाँ पे क्या चीजें इस्तेमाल हो रही है, क्या चीजें स्टॉक रखी गई है। जैसे अगर मैं कल वाले वाक़ये के हवाले से थोड़ा बताऊं आपको, तो उसमें ऑयल रखा गया था फैक्ट्री में, इसके अलावा प्लास्टिक मौजूद था जो चिप्स की पैकिंग के लिए इस्तेमाल होता था, जिस वजह से जो उसमें आग लगने से जो 3 से 3.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद उस आग पर काबू पाया गया। और आज जो असल मसला जो दरपेश है रेस्क्यू को, वो है केमिकल डाई, जो कपड़े को डाई के लिए इस्तेमाल होता है केमिकल, वो भारी मिकदार में सब वहाँ पे फैक्ट्री में मौजूद है, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू है और फायर ब्रिगेड सामना, उनको काफी मुश्किलात का सामना है। ताहम उनकी फिर भी यही कोशिश है, तो मैंने जो टाइम फ्रेम के हवाले से पूछा था तो उनकी यही कोशिश है कि कोई टाइम फ्रेम आपको नहीं बता सकते कि कितनी देर तक ये आग पर काबू पा लेंगे। अलबत्ता हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए और उसको मजीद फैलने से रोक लिया जाए, क्योंकि ताकि इर्द गिर्द की जो फैक्ट्रीज हैं वो मुतासर ना हो। जी जी दुरेशवार, ये बताइएगा कि अब तक जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, कितना वक्त गुजर चुका है और आग लगने की वजह क्या बताई जा रही है? जी अभी अगर मैं आपको बताऊं तो फिक्स अभी जो है 1 घंटा गुजर चुका है आग लगने के पीछे। और आग लगने की जो सूरत हाल है इस हवाले से तो कोई उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम फ्रेम उनकी जानब से नहीं दिया जा रहा है कि कितनी देर में आग पर काबू पाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे केमिकल जो मौजूद है असल में वो मुश्किलात खड़ी कर रहा है रेस्क्यू वालों के लिए। केमिकल भारी मिकदार में मौजूद है, जिस वजह से आग में जो शिद्दत पकड़ी है उसकी जो असल वजह बताई जा रही है वो केमिकल का भारी मिकदार में फैक्ट्री में मौजूद होना बताया जा रहा है। अलबत्ता उनकी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। अगर कल की हम उसको वाक़ये को देखते हैं तो 3-3.5 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया था, 1.5 से 2 घंटे में कूलिंग का अमल हो गया था। तो उनकी जानिब से यही मौके दिया गया कि हमारी कोशिश है कि कल की तरह आज भी इस आग को जल्द से जल्द काबू करने और किसी भी तरह के बड़े नुकसान से जो है बचाया जा सके। जी दुरेशवार, जैसा कि आपने बताया कि आग लगे हुए 1 घंटा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक जो है वो इस चीज़ के बारे में नहीं बताया गया कि आग पर कब तक काबू पा लिया जाएगा। तो क्या वहाँ पर वसाइल की कमी है? ऐसे तो कोई चीज़ वहाँ पर देखने में नहीं आ रही कि जो लोग वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो नाकाफ़ी हैं? नहीं देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नाकाफी होने की वजह से ये कभी भी टाइम के लिए मना नहीं करते। असल मसला जो होता है वो आग की जो शिद्दत है उस वजह से इनको मुश्किलात होती हैं। जैसे अभी आप ये जो केमिकल मौजूद है उसमें आग की जो शिद्दत के पीछे केमिकल का वहाँ भारी मिकदार में होना जो है आज तक काफी जो वजह ये बता रहे वो है कि वहाँ पे भारी मिकदार में केमिकल पड़ा है, जिस वजह से टाइम फ्रेम नहीं दे रहे। इनकी यही कोशिश होती है कि जितनी गाड़ियां वहाँ पे इस ऑपरेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 DL122 की गाड़ी, इसके अलावा 8 जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, इनकी यही कोशिश है, कह रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। लेकिन जो असल इनको मुश्किलात का सामना है वो केमिकल जो है वो फैक्ट्री में मौजूद होने की वजह से इनको मुश्किलात का सामना है। ताहम इनकी जानिब से अभी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि कितनी देर में कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन इनका यही कहना है कि हमारी कोशिश ये होगी कि जिस तरह कल 3-3.5 घंटे में कंट्रोल कर लिया गया, तो इसी तरह हमारी कोशिश होगी कि आज भी इस आग को मजीद फैलने से हम कंट्रोल कर लें और कोशिश करें कि ये इर्द गिर्द की इमारतों को मुतासर ना करे ये आग। जी